हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेडी की कथाएं में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कामदा एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। पहली एकादशी कामदा एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि यह एक ऐसा दिव्य अवसर है जब भगवान श्री हरि स्वयं अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यह दिन हमारे जीवन की समस्त नकारात्मकताओं को समाप्त कर सुख समृद्धि स्वास्थ्य और भक्ति के नए द्वार खोलने वाला माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा विश्वास और भक्ति भाव से एकादशी का व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। ऐसी दिव्य और पुण्यदायी एकादशी के इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर इस व्रत के महत्व को समझें और इसकी एक अद्भुत कथा का पाठ करते हैं। हम अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दें। तो आइए भक्ति और श्रद्धा के साथ हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य कथा में जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि मनोकामना भी पूर्ण करती है, शक्ति भी रखती है। प्रिय भक्तजनों, आज भद्रा काल भी लग रहा है और भद्रा काल अशुभ समय माना गया है और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहने के कारण यह भद्रा पृथ्वी लोक पर समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी गई है। अगर जाने अनजाने में आज आपसे कोई काम ऐसा हो जाए जिससे आपको धर्मराज युधिष्ठिर अपने महल में विराजमान और उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर भगवान से पूछ रहे हैं कि हे केशव, कृपा करके आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की उस एकादशी के विषय में बताइए जिसका इतना अधिक महत्व बताया गया है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, यह वही प्रश्न है जो महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा था। अब आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए उस अद्भुत कथा को। बहुत समय पहले रत्नापुर नाम का एक भव्य और दिव्य राज्य था जहाँ गंधर्व और किन्नर निवास करते थे। वहाँ के राजा पुंडरीक अत्यंत तेजस्वी और वैभवशाली थे। इस राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी अत्यंत सुंदर और गुणवान पत्नी ललिता के साथ रहता था। दोनों के बीच इतना गहरा प्रेम था कि वे एक क्षण भी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। एक दिन राज्यसभा में भव्य नृत्य और संगीत का आयोजन हुआ। सभी गंधर्व अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। ललित ने भी वहां पर उपस्थित था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि वह अपने कर्तव्य से विचलित हो गया। उसका स्वर बिगड़ गया। सभा में बैठे एक ईर्ष्यालु सर्प करकोटक ने यह बात राजा को बता दी। राजा को यह अपमान सहन नहीं हुआ और तो क्रोध में आकर उन्होंने ललित को भयंकर श्राप दे दिया कि तू नचमर्ची राक्षस बन जा। और देखते ही देखते ललित का यह भयावह राक्षस में बदल गया। जब ललित ने देखा तो उसका हृदय टूट गया था, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वह जंगल जंगल में भटकती रही और अपने पति की पीड़ा को देखकर रोती रही और उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करती रही। फिर भटकते भटकते वन में उसे श्रृंगी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उस समय ऋषि साधना में लीन थे। तब ललिता ने दौड़कर उन ऋषियों के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ऋषिवर, कृपा करके मेरे पति को इस भयंकर श्राप से मुक्त करने का कोई उपाय बतलाइए। तब ऋषि श्रृंगी ने कहा कि देवी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी अत्यंत पवित्र है। यदि तुम इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम से करोगी और उसका पूर्ण अपने पति को अर्पित करोगी तो यह निश्चित ही मुक्त हो जाएगा। तब ललिता ने समय आने पर पूर्ण निष्ठा से व्रत किया। त्रयोदशी के दिन उसने भगवान से प्रार्थना की और तभी एक दिव्य चमत्कार हुआ। उसका पति, जो कि राक्षस योनि में था, अपने वास्तविक गंधर्व स्वरूप में लौट आया। फिर दोनों ने भगवान को धन्यवाद किया और सुखपूर्वक अपने राज्य में वापस लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा,
युधिष्ठिर, यह व्रत इतना पवित्र है कि इसके महात्म्य का श्रवण मात्र भी मनुष्य को महान पापों से मुक्त कर देता है। कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा का महामंत्र जाप करें। धूप दीप चंदन पुष्प इत्यादि से भगवान विष्णु का पूजन करके तथा कथा का श्रवण करें और सबसे अंत में भगवान को फलों का भोग या तुलसी के पत्ते रखकर अर्पित करें। भगवान के चरणों में इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें धन वैभव या सुख की नहीं बल्कि आपकी शुद्ध निष्कर्म और अटूट भक्ति प्रदान करें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही एकादशी के दिन अन्न का दान करना चाहिए। प्रयास करें कि इस दिन केवल फलों का या फिर वस्त्र आदि का तिल का दान कर सकते हैं और अगले दिन किसी भी वैष्णव को या किसी योग्य व्यक्ति को दान दक्षिणा देकर पूजन समाप्त करके शुभ मुहूर्त में ही एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस पावन कामदा एकादशी की कथा को अधिक से अधिक अपने परिवारजनों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इस दिव्य कथा का श्रवण करके पुण्य के भागी बन सकें और आपको ऐसी ही प्रामाणिक शास्त्रों और पुराणों से आधारित पावन कथाएं अगर सुनना पसंद है तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जहां आपको वेदों और पुराणों का प्रमाणित दिव्य और पावन कथा सुनाने को मिलेगी। एकादशी के व्रत के बिना एकादशी माता की महिमा अधूरी है। तो आइए अब भक्ति भाव के साथ श्रवण करते हैं एकादशी अर्थात 11 माता की कथा। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वालों को और धर्म के रास्ते पर चलने वालों को पूरा फल मिल रहा है। उन्होंने दुख भोगने पड़ रहे हैं। तब भगवान ने कहा, देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल में आ रहा हूँ, पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी और कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा और दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे कहा तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकलने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुनकर लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि, यह सही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाई। वही उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी, और लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट पर बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य बदलता है देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए
एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। भक्तों, एक बार की एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती थी, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल ही जाता है। वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी कि वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके अपनी प्यास को किसी तरह से रुकी रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पालन किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी या मौसमी फल दान में दिए और दोनों भरकर शक्कर में वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जला रखकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी सी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती रहीं और मुंह हाथ धोती रहीं। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इसी कारण बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है कि बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार का रो धोकर दिन कटवा ही लिया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार का भी शांति नहीं मिल पा रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी कि कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर मिल रही थी। वो पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रहीं और मन ही मन ध्याती रहीं कि हे माता, आप मेरी लाज रखिए, आप ही मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं भाली भांति आपका व्रत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट ही गई। वह घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी और बचाओ बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चरपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी, क्या हुआ? आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता है तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति की जाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नतियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह तो बूढ़ी माँ लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू करने लगी। मुर्गे की ठेठर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारने लगी, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब वे सोचने लगी, यह मुर्गा भला क्यों ऐसे बोल गया? एक तो उन्हें प्यास लग रही है, अब थोड़ा बहुत उसका मन भी बेचैन होने लगा। तब आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चरपाई पर आकर लेट गईं और थोड़ी देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई
और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वे किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती हैं, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसी ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया है। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही है और आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकल रहे हों, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद नहीं ली। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रहीं। अब सवेरा होने पर बस कुछ ही समय था। यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्यव्रत को भाली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि जी का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया और तब कहीं जाकर उन्होंने जल का ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी तरह की चीज की अभाव नहीं था। उनका घर हर प्रकार के सुखों साधनों से भर गया। नाती नातिन उनका घर भर गया और वे उसी दिन उसे 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में भगवान श्री हरि धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को, उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी के घर परिवार की मनोकामना पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम भगवते वासुदेवाय। तो ये थी कथा, यहीं पर समाप्त होती है एकादशी की। अगर आपको पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। राधे राधे।